Morning. Now this time we will solve some numericals that is based on the NCERT of the chapter light reflection and refraction, and for that we use some formula, and these formulas are, that is the lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, and one is the magnification. Second formula क्या है? That is the magnification, that is the height of the image to the height of the object is equal to the v by u, means the distance of the image by the distance of the object. And the third formula which we use here is the power, that is the 1 by f. If we consider in meter, if we consider in centimeter, it becomes the 100 by f. That is the formula we use here. Now before going to the numerical or the problem, we must know regarding the sign convention. क्या कहता है साइन कन्वेंशन? देखो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, दो लेंस ड्रॉ किए हैं. एक हो गया कन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. ये क्या है? कॉन्वेक्स है. इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. और ये क्या है? कॉनकेव है, कॉनकेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग. ठीक है. अब यहां पर क्या है कि साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करते हो तो आप सबसे पहला बात ध्यान में रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज द इम्पॉर्टेंट. उसी डायरेक्शन को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो और उस डायरेक्शन की और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की ओर अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन इट इज पॉजिटिव. ठीक है. यहां पर हो गया इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट को लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और अगर हम एगेंस्ट में बात करते हैं, इंसिडेंट रे के एगेंस्ट में अगर हम मूव करते हैं तो इसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं. ठीक है. दैट इज द साइन कन्वेंशन. और कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है और वो ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, या डिस्टेंस जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऊपर कंसीडर करते हैं एबव एंड परपेंडिकुलर, देन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अगर मान लो हमने इसको ऑब्जेक्ट माना तो यहाँ h1 लिए और ये पॉजिटिव हो गया. अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मान लो वर्टिकली परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बनता है, नीचे की ओर बनता है, तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और h2 दैट इज द इमेज. ठीक है. और ये क्या हो गया? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कंसीडर करते हैं तो निगेटिव कंसीडर करते हैं, ऊपर कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से ही हम मेजरमेंट को लेते हैं. दैट इज द साइन कन्वेंशन. एंड द सेम कंडीशन इज फॉलोड बाय द कॉनकेव आल्सो. यहां पर भी अगर आप देखते हो तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होगा, इंसिडेंट रे, इसको ही हम डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर C. और इसमें भी हम वही बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर लेते हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. और अगर इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट इसको माना ऑब्जेक्ट और इसको इमेज माने. ठीक है. सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो हम यहाँ दोनों को ही पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. ऑब्जेक्ट हो गया h1, इमेज हो गया h2, बट बोथ आर द पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होगा. ठीक है. इसी तरह इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो निगेटिव लेंगे. मतलब साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो मैं यहाँ पर 5 साइन का प्रॉब्लम्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. 5 क्वेश्चंस आर हियर. आउट ऑफ ना 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग सभी को बनाएंगे, बट हमने क्या कहा कि साइन कन्वेंशन ध्यान में रखेंगे और तब हम फार्मूला को यूज करेंगे. देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई दी हुई है. इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? ऊपर वाला देख लो, ये कन्वर्जिंग लेंस हमने लिख रखा है. ठीक है. लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. एक और बात ध्यान में रखो, कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ को निगेटिव करते हैं. यहाँ पे कन्वर्जिंग में फोकल लेंथ जो होगा f, वो पॉजिटिव कंसीडर
कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं डाइवर्जिंग में लेंगे फोकल लेंथ को तो ये निगेटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज द फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। तो ये बात ध्यान में रखना, यहां पर भी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो कन्वर्जिंग के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डाइवर्जिंग के केस में फोकल लेंथ को निगेटिव करेंगे। अब देखो सब कुछ हमको मिल गया। h1 मिला, दैट इज द हाइट ऑफ दैट इज द लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कितने दूरी पे रखा हुआ है मीन्स u भी मिल गया, दैट इज द 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को लेकर के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। पहला सॉल्यूशन हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसको देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको हटाओ। यहाँ सॉल्यूशन नंबर 1, पहला सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, ठीक है, और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कंसीडर किए? h1 कंसीडर किए, दैट इज द पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। ठीक है, u दिया हुआ है, दैट u इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि u क्या है, देखो अब u यहां पर ले रही है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की दूरी हम अगेंस्ट इंसिडेंट रे ले रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। और माइनस में कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपने यहाँ कंसीडर किया। और फोकल लेंथ अभी हमने कहा कि कन्वेक्स के कन्वर्जिंग के केस में या कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव लिया और फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अभी फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। कैसा होगा? पोजीशन मतलब इमेज का कितने दूरी पे होगा, उसका साइज क्या होगा, माने h2 क्या होगा, और नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, मीन्स रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन को, इसमें साइन कन्वेंशन हमने यूज कर लिया। अब फार्मूला हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला आपके पास है 1/f, और हमको निकालना है v निकालना है, मीन्स इमेज डिस्टेंस क्या है। तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज द फार्मूला। और यहाँ से हम यूज कर रहे हैं दैट v को यहाँ रहने दिए, u को इधर कर दिए। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया इमेज की दूरी को निकालने के लिए। ठीक है, 1/v that is the v is the image distance, 1/f focal length and 1/u that is the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से हमको सारा वैल्यू बैठा देना है, दो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर। सो 1/v कितना हो गया? 1/v इज इक्वल टू 1/f मीन्स 1/10 और प्लस, और यहाँ -25 है तो हम -25 लेंगे u के जगह पे, u के जगह पे -25 लिखें, -25। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया? 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इजली। यहाँ पर आ गया 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिए 225, या दोनों को आप लिख दिए, यहाँ पर आ गया 25 माइनस यहाँ आ गया 10, तो ये कितना हो गया 15/25। 1/v इज इक्वल टू 15/250। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इजली हो जा रहा है। 5 3 टाइम्स में 5 टाइम्स में 50 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 50/3, और क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है तो यूनिट आपका सेंटीमीटर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 16 टाइम में 16 48। ठीक है, ऐसे में 16 टाइम में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो गया, दैट इज द 16 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे 16.67 सेंटीमीटर। अब ये आपका इमेज डिस्टेंस निकल गया। मैंने पहला आपने पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। और अब निकालने जा रहे हैं साइज। साइज के लिए हमको क्या करना होगा? तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्म देखना होगा। अब देखो h1 आपको दिया हुआ है और u और v आपने अभी निकाला है। v आपके पास पॉजिटिव आया और u निगेटिव में है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया? फॉर द साइज ऑफ द इमेज,
तो इमेज का साइज कैसे निकाल रहे हैं, तो h2 बाई h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई v बाई u। अब ये दोनों रिलेशन हमारे पास है। क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, h2 का वैल्यू निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द h2, ठीक है। और h1 आपको दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और v का वैल्यू आपने लिखा है 16.67 डिवाइडेड बाय -25, u का वैल्यू आपने लिखा है -25 इंटू h1, ये h1 हो गया और h1 का वैल्यू आप लिखे हैं 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू 16.67 बाई -25 इंटू 5। माइनस को हम ऊपर कर दे रहे हैं तो ये माइनस यहाँ आ गया -16 ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको रिलेशन कितना मिल जाएगा h2 का, देखो यहाँ पर h2 निकाल लेते हैं। h2 इज इक्वल टू आ गया, दैट इज द माइनस माने निगेटिव हो गया। माइनस कहने का मतलब जो आपका इमेज बन रहा है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, हाइट आपका। और ये वैल्यू आएगा कितना जब आप सॉल्व करेंगे, 5 से काट दिए, 5 5 या 25, 5 टाइम्स में कट गया और 5 3 टाइम्स में आ गया तो वैल्यू आया 3.33 दिस मच सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। तो क्या क्या कंडीशन हमने माना यहाँ पर, h2 जो आपने साइज देखा वो साइज डिमिनिश है क्योंकि साइज आपने देखा था 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आया, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपने लिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन साइज ऑफ द इमेज जो देख रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज वो -3 माइनस क्या दिखा रहा है कि दैट विल लाई बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये आपका हो गया साइज। अब नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो नेचर कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है क्योंकि इमेज क्या है, नीचे है, रियल और इन्वर्टेड है। तो नेचर हम बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये आप सारा कुछ निकाल दिए, पोजीशन निकाला, पोजीशन आपका कितना है, तो पोजीशन आपका है 16.767 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। साइज निकाल लिए, साइज आपका आ गया 3.33 सेंटीमीटर और नेचर क्या हुआ, रियल है और इन्वर्टेड है। तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन एंड फार्मूला, ठीक है। अब देखो ये एक बार देख लो सभी को और सी द सेकेंड प्रॉब्लम, that is a concave lens. Now it is concave, here it is the diverging, जबकि आपने ऊपर में क्या देखा था, converging, यहाँ क्या देख रहे हैं, concave है, diverging lens of focal length 15 सेंटीमीटर। और diverging में focal length हमने कहा था निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको 15 सेंटीमीटर में -15 लेंगे as for the sign convention, ठीक है। from an इमेज का दिया हुआ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। और ये भी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव का, तो इमेज भी बिहाइंड बने सेम साइड बनता है और इसलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको भी हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है लेंस से। नाउ फिर वही बात सब लिख रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 2 जो देख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको जो गिवेंस दिया हुआ उसको लिखिए। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, दैट इज द फोकल लेंथ कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू -15। क्यों, क्योंकि कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग है, जिसमें हम लोग फोकल लेंथ को निगेटिव कंसीडर करते हैं। फिर आ गए दूसरी बात कर रहे हैं, फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर, और इमेज कितना दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v लिखते हैं,
तो डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस हो गया 10 सेंटीमीटर, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला, सो लेंस फार्मूला क्या कह रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u निकालना है, दिस इंप्लाइज u निकालना है। तो u को इधर कर दे रहे हैं, f को इधर, तो ये हो गया 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब दोनों वैल्यू को यहाँ से सब पुट कर दो तो अपने आप आंसर हमारे पास आ जाएगा। 1/u इज इक्वल टू v का वैल्यू आ गया -10, 1/-10 minus here also that become the -1/-15। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। क्या ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे। सो 1/u देखो यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू, इधर हो गया 150 एलसीएम हो गया और ये हो गया -15 और +10। तो इसको आप कैंसिल किए, 1/u इज इक्वल टू दैट बिकम द -5/150। तो 3 टाइम्स में चला गया, इसको काट दिए तो 3 टाइम्स मीन्स 30 हो गया और ये हो गया -1/30। सो यहाँ पर कितना आया, u का वैल्यू आ गया, इन्वर्स कर दिए तो -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या मिला हमको, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन द सेम साइड ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पर इसमें इतना ही आपसे सिर्फ पोजीशन मांग रहा है, हाउ फार बोल रहा है, कितनी दूरी पे है लेंस से, तो -30 सेंटीमीटर मीन्स लेंस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। पोजीशन अगर देते हैं तो यहाँ माइनस हटा दो, आप सीधा सीधी 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और फ्रॉम द लेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। निगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव बता रहा है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, निगेटिव बता रहा है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, उसके अगेंस्ट में। ठीक है, मीन्स इन द सेम साइड ऑफ द इमेज, इमेज जिधर साइड में है उसी साइड में। तो ये आपने सॉल्व किया सेकंड प्रॉब्लम। अब देखो थर्ड के लिए, इसको देखो ना। अब देखो थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का है, बुक के अंदर इन टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम देता है उसमें है पेज नंबर 182 का, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो आपने सेकंड क्वेश्चन बनाया है उसी का एक वर्सन है। देखो ये क्या कह रहा है, द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस अभी आपने कहा कॉन्केव लेंस दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, वो हम लोग अभी कंसिडर करेंगे। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है वो कैलकुलेट करो, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, और जो इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो लेंस लिया है वो कनकेव लेंस है इसलिए इमेज को भी निगेटिव कंसिडर करेंगे। एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्या क्या बात। तो सबसे पहले हम जो गिवेंस है उसको लिख लेते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है, f दिया हुआ है, दैट इज फोकल लेंथ कितना दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और v भी दे दिया, v कितना दे रहा है दैट इज द 10 सेंटीमीटर, v दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखो द फॉर्म इमेज एट द 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको u निकालना है तो 1/u, अभी आप देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला देख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला
और लेंस फार्मूला आपने लिया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब 1/u आपको निकालना है तो हो गया 1/v माइनस 1/f, और इन दोनों वैल्यू को आप रख दीजिए। तो अभी आपने देखा था सेम कैरेक्टर, तो 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस 10 माइनस हेयर, और फिर आ गया 1 माइनस 15 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आपके पास कितना आया, -1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/15। तो इसको आपने क्या निकाला, 1/u। 1/u इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए, यहाँ हो गया 150 और इधर हो गया -15 प्लस 10, दैट बिकम द -5/150। तो ये कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल किए तो कितना आ गया, 5 कट गया, यहाँ 3 टाइम्स में 30 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/u इज इक्वल टू -1/30 एंड दिस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर हमने यहाँ कंसिडर किया। इसका मैंने पोजीशन देखो, यहाँ पे कनकेव लेंस लिए, पोजीशन भी इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है, ऑब्जेक्ट इन द सेम साइड ऑफ द इमेज है, ये आपने देखा यहाँ पर, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे। ठीक है, अब यहाँ निकाल रहे हैं फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन माने m इज द, ये सेकंड फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर दैट इज m इज इक्वल टू, अब u और v दोनों आपके पास है, v यहाँ दिया हुआ है, u आपने यहाँ निकाला है, और मैग्निफिकेशन में v/u होता है, तो हम लिखेंगे v/u इज इक्वल टू ना, v के जगह पे कितना है, v के जगह पे -10, तो -10 बाय द -30, माइनस माइनस कैंसिल, सो ये हो गया आपका 1/3 मैग्निफिकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन, सो मैग्निफिकेशन हो गया आपका m इज इक्वल टू 0.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय यूजिंग द 2 फार्मूला। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, सो ऐसे में नेक्स्ट इज द 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। ए 2.0 centimeter tall object, that is the height of the object is given, is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of फोकल लेंथ दिया हुआ है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो माइनस कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो इट मैग्निफिकेशन, और इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात दिया हुआ है हाइट ऑब्जेक्ट का, प्लेस्ड परपेंडिकुलर एंड टॉल ऑब्जेक्ट, द h1 दिया हुआ है, दैट इज कितना दे दिया है 2.0 सेंटीमीटर, और placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length, फोकल लेंथ दे रहा है f इज इक्वल टू, फोकल लेंथ आपको है दैट इज द पॉजिटिव यहाँ कंसीडर करेंगे 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u दे दिया, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ध्यान रहे बात हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखा। और अब फिर हम लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं टू फाइंड द इमेज, इमेज का पोजीशन निकालने के लिए। तो लेंस फार्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब ये यहाँ से आ गया तो ये प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इनको यहाँ पर वैल्यू बैठा दो तो हमको 1/v मिल जाएगा। क्या हो गया 1/v, सो 1/v इज इक्वल टू f का वैल्यू हो गया 1/10 और माइनस और यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया 1/-15 प्लस यहाँ दे रहे हैं 1/-15। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चला गया तो 1/10 माइनस 1/15। अब फिर आप यहाँ पे निकाल दिए 1/v इज इक्वल टू 150 एलसीएम ले लिए और इधर कितना हो गया 15 माइनस 10,
दैट इज द 5/150 और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 30। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड इट इज द पॉजिटिव। इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंटरी रे हम लोग डिस्टेंस को पोजीशन ऑफ द इमेज कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो h1 दिया हुआ है तो आप पहले h2 निकाल लो, क्योंकि आपको पोजीशन निकालना है और ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो साइज भी निकालना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इस फॉर्मूला को, फॉर साइज ऑफ द इमेज। तो ये कितना हो गया, तो h2/h1 दैट इज द साइज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। अब यहाँ से हमको निकालना है, दिस इम्प्लाइज h2 निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू v/u इंटू h1। और अब सबका वैल्यू आपके पास आया हुआ है, v का वैल्यू भी आया हुआ है, h2 इज इक्वल टू v का वैल्यू आप रख दिए 30 सेंटीमीटर बाई u का वैल्यू है -15, सो -15 इंटू h1 का वैल्यू है 2.0, सो दैट इज द 2 सेंटीमीटर। अब ये पूरा का पूरा किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, सो h2 का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब रियल नीचे की ओर आ जाएगा, माइनस इधर कर दिए और ये हो गया -4 सेंटीमीटर, क्योंकि आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 15 2 टाइम्स में कट गया, 2 × 2 4 हो गया, सो -4.0 या 4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको -4.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है क्योंकि निगेटिव है, इन्वर्टेड बन रहा है, और इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं पोजीशन को। तो अब यहाँ पर हमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे h1 और h2 दोनों है, सो h2 के जगह पे आप -4.0 रख दीजिए और h1 के जगह पे आपके पास दिया हुआ है 2, तो 2.0 कर दिए, इसको काट दिए तो 2 टाइम्स हो गया, दैट इज द -2 कर सकते हैं 0.0 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, या आप सीधा सीधी 2 टाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया, इस पे -2 आपने यहाँ निकाल लिया। इसका मतलब नीचे की ओर डबल, 2 बार इस ऑब्जेक्ट से डबल हो जाएगा साइज, मैग्नीफाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अभी देखेंगे हम लोग। देखो अब हम लोग 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्या कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर दिया हुआ है, और पावर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पावर -2.0 डायप्टर कितना दिया है, पावर -2. व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज दिस, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, या कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे या कॉन्केव लेंस कहेंगे, क्या कहेंगे। तो सबसे पहले बात है कि आप पावर का फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, और पावर कितना दे दिया है, तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पावर इज इक्वल टू, पावर दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर। आपने पढ़ा है कि माइनस केस कहाँ लेते हैं हम लोग, जब हम लोग कॉनकेव के केस में कंसीडर करते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे माइनस लेते हैं। तो ऐसे में अब इसका वैल्यू आप रख देंगे, फोकल लेंथ आपसे निकालने का रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस एंड फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू -2.0। ठीक है, तो फोकल लेंथ उलट देंगे, 1/f के जगह आप f ले लिए, f इज इक्वल टू 1/ माइनस रहेगा यहाँ पे -2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, -2 आप यहाँ पे ले लिए, दिस इज द -2, यहाँ माइनस कर दिए हम इधर, तो ये आपका हो गया 1/2। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना आ गया, तो -0.5। अब सेंटीमीटर में है या मीटर में आ जाएगा, क्योंकि डायोप्टर दिया हुआ है, तो डायोप्टर दिया हुआ है तो ये मीटर हो गया।
ठीक है, फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अभी तुरंत हमने बताया आपको कि कैसा है निगेटिव फोकल लेंथ। तो निगेटिव फोकल लेंथ कहाँ आता है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कॉनकेव। देखो इसलिए हम पहले सब कुछ लिख दिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाइए। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर देख रहे हैं, किस टाइप का लेंस है, विच टाइप ऑफ लेंस, इट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सो ये रिलेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया जो क्वेश्चन नंबर 5 था। सो इट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम्स विच इज फ्रॉम द NCERT, ठीक है, देख लीजिए इसको। और इससे पहले हम लोग जो वीडियो में देखे हैं उसमें हमने क्या देखा, मिरर के बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर NCERT numericals. In the next video we will do the another topic. Good luck for that.